हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नरेशन। नरेशन का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, ये तो नहीं, इसके आगे का पार्ट तो बता ही सकता हूँ। नरेशन दो भागों में बटा है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि अगर हम अपनी बात किसी दूसरे से डायरेक्ट कह दें, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। अगर इसका एग्जाम्पल दे दिया जाए सही वे में तो राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही इज़ हॉट। राम ने कहा यह गर्म है, ये फिर गर्मी है। ये डायरेक्ट स्पीच रहा है। इसी इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे ना तो क्या होगा कि अगर हम अपनी बात किसी से डायरेक्ट ना कह सकें, हमारी कही हुई बात किसी दूसरे पर्सन के द्वारा तीसरे पर्सन तक पहुँचे, वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। राम सेड दैट ही वाज बिजी, ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल है, आप समझ गए होंगे मे बी। अब डायरेक्ट स्पीच भी दो भागों में बटा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है कि यह कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लगा होता है, बाहर के पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि रोहन सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई हेल्प यू। तो अब जो ये रोहन सेड टू मोहन है, जो मैं बोला, ये कामा इन्वर्टेड के बाहर वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो आई हेल्प यू जो है, ये कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अगर मैं रिपोर्टिंग स्पीच का एग्जाम्पल दूं तो मोहन सेड टू सोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई हेल्प यू, ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच का एग्जाम्पल। ऐसी रिपोर्टेड स्पीच का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई राइट अ लेटर, माने कि वही। अब इसका अगर डायरेक्ट ओरेक्ट बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। अगर हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो इसके लिए भी 5 रूल्स हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो देख लीजिएगा उसको भी।